इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में देख लिया था, एक्सलरेशन तक हमने सारा चीज़ें देख लिया था। उसमें इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन देखा था और उसके पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या कह सकते हैं आप वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सलरेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है। हम लोगों ने वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सलरेशन देख चुके हैं। उसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखिए फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो इसमें ये रहता है, उसमें बोल देगा डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरी विथ टाइम गिवन बाई x इक्वल टू 2t³ प्लस 2t² प्लस 5t। ये तो एक जनरल प्रॉब्लम होगा। देन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन एट t इक्वल टू, आपको टाइम कुछ ना दिया रहेगा, 1 सेकेंड मान लीजिए। तो ये पहला टाइप का प्रॉब्लम बनता है इसमें कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ जिस तरह से बदल रहा है उसको दिया रहेगा, या तो आपको वेलोसिटी पूछ सकता है या तो एक्सलरेशन, या दोनों पूछ सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को समझना है कि कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालने जा रहे हैं, या आप ऐसे ही वेलोसिटी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सलरेशन निकालने जा रहे हैं आप, तो इसमें आप क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया होता है तो वेलोसिटी किस तरह निकाली जाती है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी वेलोसिटी v इक्वल टू dx बाई dt। तो क्या करना है, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इसका कर दिया जाए, हम लोगों को पता है। और एक बात और है भाई, मैंने कहा था कि जो है वो आप लोग डिफरेंशिएशन के जो भी बेसिक मैथ के वीडियो में जो डिफरेंशिएशन हम बताएं उसको देख लीजिए, या तो आपको पहले से अगर डिफरेंशिएशन आ रहा है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2t³ का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 3t²। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उसको देख सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू t² का 2t और 5t का 5। मेरे भाई इसका 3t² का डिफरेंशिएशन होता है, t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसलिए यहाँ पे रख दिया गया है। 2 तो पहले ही था और यहाँ 2 रहेगा, 2t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। और यहाँ पे 5t है तो 5 तो ऐसे रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो ये क्या आ गया आपका, देखा जाए तो ये आपका आ गया क्या, वेलोसिटी 6t² प्लस 4t प्लस 5। ये आ गया आपका वेलोसिटी, और ये आ गया मीटर पर सेकंड में, अगर टाइम सेकंड में है तो ये जो वेलोसिटी आई है, कैसी वेलोसिटी आई है, ये तो वेरिएबल वेलोसिटी आई है, टाइम के साथ जो बदल रही है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालना है तो इसमें आप रख दोगे, किस पे निकालना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू क्या रखोगे, t की वैल्यू 1 रख दोगे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये वेरिएबल वेलोसिटी आ चुकी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, और वो पर्टिकुलर टाइम कौन सा है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड पुट कर देंगे। तो देखें 6t का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ हो गया 6 प्लस 4 प्लस 5, कितना आ जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होने पाए। ये हो गया ये, हाँ। और अब इसी तरह से एक्सलरेशन भी पूछा गया है इसमें। अभी तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो इससे अलग होगा। जैसे अब इसमें क्या करना है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, जैसे हमें पता है, या तो
एक्सेलरेशन का आपने 2 पढ़ा होगा, अगर ये d2x/dt² पढ़ा होगा या एक्सेलरेशन dv/dx पढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी dv/dt पढ़ा होगा। तो अब ये वेलोसिटी का अगर हमें पता हो, वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही हो तो उसका डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। या जो ये डिस्प्लेसमेंट था इसको दो, इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन को 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं, इसी को दोबारा कर दो। इसको 2 बार करने का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी 1 बार करके आया है, दोबारा कर दो। या आपको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपको वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है टाइम के साथ, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हम लोग इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv/dt इक्वल क्या हो जाएगा 12t + 4 + 0। 12t t² का 2t होता है तो 12t हो जाएगा। अब ये आपको याद होना चाहिए, बढ़िया से डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। डिफरेंशिएशन देखिए नहीं अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 6 तो रहेगा 2t का क्या होता है, t² का क्या होता है 2t। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें 4t का तो 4 का कितना हो जाएगा 1, तो वो 5 कांस्टेंट है उसका 0, तो ये आ गया 12t + 4। अब यहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि dv/dt को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या रख देनी है, t की वैल्यू 1 सेकेंड, तो 4 × 1 + 4 × 1 + 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 16 मीटर/सेकेंड ये स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई। और इस पे कैसे कैसे क्या क्या होंगे, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह के प्रॉब्लम ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें हम लोग को डिफरेंशिएशन करके निकालना होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इफ क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल given by equation 3t² माइनस, देखिए ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, 3t² माइनस 6t माइनस यहाँ पे ले लेते हैं 12t। तो ये दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है मीटर में, दिस इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 3t² - 12t, देन फाइंड वेलोसिटी, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे एक कंडीशन और दिया होगा, पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, कह रहा है एक्सेलरेशन फाइंड करो जब वेलोसिटी क्या हो 0 है। यहाँ पे ये कह रहा है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दिस, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी क्या हो 0 हो। एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि जब वेलोसिटी 0 हो। देखें एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 हो, और कभी कभी कहता है कि वेलोसिटी फाइंड करो जब एक्सेलरेशन 0 हो। इस टर्म को याद रखिए, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिस दिया हुआ है, ऐसा नीड में कॉमनली क्वेश्चन आता है, जेईएम भी आता है। तो ये क्या कह रहा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट x = दिस, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी जब 0 हो तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, पहले इसी को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो क्या होगा dx/dt, पहले वेलोसिटी निकाल को इसको 0 करें। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी 0। इसका मतलब ये होता है, सुनिए इस टाइप की प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि आप पहले वेलोसिटी निकाल के उसको 0 करेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखेंगे वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हो रही है, वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हो रही है। देखिए जैसे हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वेलोसिटी, तो dx/dt यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t², t³ का डिफरेंशिएशन 3t², 12 का यहाँ पे हो जाएगा t का 1, 12t का 1 ये हो जाएगा। अब ये क्या हो गई तुम्हारी, ये वेलोसिटी हो गई।
3t² माइनस 12। इसी को क्या कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। तो देखें इसको इक्वल करेंगे, अब देखो क्या होगा, t² माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 3t² इक्वल टू 12, t² इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू 2 आएगी। प्लस माइनस 2 आती है लेकिन निगेटिव टाइम तो होता नहीं है। t की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और क्या होगी यूनिट सेकेंड, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड निकाल लिया गया। तो t की वैल्यू यानी कह रहा है कि t की वैल्यू 2 आई, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 पे क्या हो रही है, 0। तो अब उसी टाइम पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब वेलोसिटी 0 हो। तो भैया आपने पहले डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी की इक्वेशन आई, इस वेलोसिटी के इक्वेशन को 0 को इक्वल किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि हमें वो टाइम निकालना है जिस पे वेलोसिटी 0 होगी और उसी टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये आ गई t, अब t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी ये आ चुकी थी t के फॉर्म में, अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे dA/dt। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए उसी टाइम पे, तो पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी वाले इक्वेशन को जो कि t के टर्म्स में है डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 6t, 12 का क्या होगा, 0, 12 का क्या होगा, 0। तो मेरे भाई ये हो गया 60, उसका 0। अब एक्सेलरेशन किस पे निकालना है, एट t इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पुट करो 6 × 2 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये कह रहा है जब वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए वेलोसिटी 0 हो उस केस पे एक्सेलरेशन ये आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कोई कहे कि सर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कैसे इतना आ रहा है, हो सकता है इनिशियल, जैसे देखिए एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा और उस समय कुछ एक्सेलरेशन तो रहेगा, तो उस हिसाब से ये आया है। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा, यहाँ से इसको 0 करेंगे t की वैल्यू 2 आएगी, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 6t आएगा, उसका 0 हो जाएगा। अब t की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये तो था कि जब हमें निकालना था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0, तो इस हिसाब से आप पहले वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद उसको 0 करेंगे, t की वैल्यू आएगी। अब उसी t पे वैल्यू पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक्सेलरेशन। अब देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन तो यूज होता है और बहुत सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी यूज होता है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज कराने वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ तो अभी आपको डायरेक्टली क्या दिया था, आपको x डायरेक्टली t में दिया है, जिससे हमारा बहुत आसानी से निकल जा रहा है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जैसे अगर हमको वेलोसिटी दिया हुआ है x के फॉर्म में, पूछ लिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इफ़ क्वेश्चन है आपका, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है, आ चुका भी है क्वेश्चन थर्ड, इफ़ velocity of the particle b is equal to x plus 1 meter per second, then find displacement at t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट एज्यूम दैट, ये सभी दे देता है लिमिट लेने के लिए, इट एज्यूम दैट पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
इट एज्यूम दैट पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या कहा रखा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इक्वल टू x प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, देन द फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 to 2 इक्वल टू 2 सेकेंड। इफ ये लिखा है इफ एज्यूम डेट, मतलब इसको इट एज्यूम डेट, इट लिख लीजिए, इट एज्यूम डेट, ये एज्यूम लिखा हुआ है, एज्यूम्स डेट पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये मान लेना है कि पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट हो रही है। तो अभी ये रेस्ट स्टार्ट हो रही है, इसका क्या मतलब होगा, क्या यूज करना है देखा जाएगा। तो देखें इसके सोल्यूशन में हम लोग जाएंगे और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये दिया हुआ है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टी के फॉर्म में नहीं दिया है, किसके फॉर्म में दिया है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। तो वेलोसिटी v इक्वल टू ये दिया हुआ है, निकालना है डिस्प्लेसमेंट x, तो ये क्या करेंगे dx बाई dt लिखेंगे इसको, dx बाई dt लिखेंगे, और ये आपका हो गया ये चीज़। अब यहाँ से क्या होगा, हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, टी की वैल्यू दिया हुआ है, तो dx बाई इसको ले आएंगे इधर और ये dt उधर जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या होगा लिमिट यहाँ dt। देखिए डिस्प्लेस हमको पता है टाइम क्या लेना है, 0 से 2 लेना है। अब एक बात यहाँ से देख लीजिए, जब हम लोग ये मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू दिस, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एक्स तो दिया हुआ है और टी की वैल्यू दिया है, यानी ये वेरिएबल है। पहले यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx बाई dt लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे आपको। तो उसके बाद जब हम लोग ये कर लिए हैं, अब देखिए ये 8 टर्म्स टोटल आएगा इसके नीचे, अकेला कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। इसको नीचे क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी देखे होंगे, अगर dx है ax है तो जितने x के टर्म है इसके साथ लाना होगा। तो अब इसको लाओगे तो इसके डिवाइड में ही आएगा, इनटू में तो आ नहीं पाएगा, और जो dt है उधर चला जाएगा। ये कहाँ से आया, 0 से t, ये टाइम t जो 0 से t इक्वल टू 2 तक दिया था। अब ये क्या लेंगे, मान लेते हैं कि t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कुछ नहीं ट्रेवल किया होगा, कितना होगा 0, t इक्वल टू 0 पर दिस होगा। और ये मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट s मान लो या x ही मान ले, वही निकालना है, x ही मान ले। तो यहाँ से थोड़ा सा ठीक ठाक है। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा log x, तो ये है 1/x प्लस 1, तो n/x प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 से x, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, dt है तो t हो जाएगा, t हो जाएगा यहाँ पे, और 0 से 2 हो जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे एक बार x रखेंगे तो ये तो log x प्लस 1 ही होगा, और एक बार x 0 रखेंगे तो log 1 हो जाएगा। और हम सभी को पता है log 1 कितना होता है, 1 होता है, क्यों 0 होता है log 1। तो यहाँ पे क्या आएगा तो यहाँ पे ये देखिए log x प्लस 1, log x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2। अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए ये समझ गए होंगे, थोड़ा सा एक्सपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो ये समझ गए होंगे, इंटीग्रेशन हुआ हमारा, इंटीग्रेशन होके यहाँ तक आ चुका था। अब हमने ये इसको यहाँ लाया क्यों, क्योंकि ये जो है ये प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आएगा तो दोनों साथ ही आएगा, अकेला नहीं आ सकता है x और वो, और ये भी नहीं dx को वहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि dx कभी डिवाइड में नहीं आता है, dx इनटू में ही आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ नीचे लेकर आ गए और dt को उधर भेज दिया। अब इसका log x का 1/x, तो इसका ये हो जाएगा और उसका दिस हो जाएगा। तो एक बार x रखेंगे तो ये आएगा, एक बार 0 रखेंगे तो ये आएगा। अब log 1 0 होता है, और ये log x प्लस 1 इक्वल टू 2 ये आ चुका है। अब यहाँ से x निकालने के लिए log की प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब इंटीग्रेशन से जो लॉगरिथमिक आता है उसका बेस कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे बताया गया होगा e होता है, बेस e होता है। तो बेस हटाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2 माइनस 1। तो ये देखिए ऑप्शन जो भी दिया हो अगर, तो ये सही होगा।
कहाँ से हुआ, ये देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर लिखा है x बेस a इक्वल टू आई, लॉग x बेस a इक्वल टू आई ई, लॉग x बेस e इक्वल टू आई, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाता है e की पावर y, x इक्वल टू e की पावर y। अब यहाँ से देखिए यहाँ e है, जब हम लोग ये क्या है, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x+1 है, तो इसको रखेंगे यहाँ पे और e की पावर 2 हो जाएगा। अब हमें x निकालना है, उधर चला जाएगा, तो यानी t इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, e स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1, ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का आ गया। तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम में डिफरेंट चीज़ें यूज होंगी, बस आपको उस चीज़ को देखना है कि क्या पूछा गया है और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया गया, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी, अब ये क्वेश्चन को देख के ही पता चलेगा। अब हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा रुक के कि कब यूज करेंगे डिफरेंशिएशन और कब इंटीग्रेशन। तो देखें, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, देखिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है x के साथ, डिस्प्लेसमेंट x दिया है टाइम के साथ, मतलब ये लिख देते हैं x t का मतलब x क्या है, t का फंक्शन है, यानी x जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रही है। तो कभी भी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो या फाइंड क्या करना हो, वेलोसिटी फाइंड करना हो, वेलोसिटी। तो पहले यहाँ वेलोसिटी लिख देते हैं। अगर वेलोसिटी फाइंड करना होता है तो क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज होता है ना इसका, तो dx/dt, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब वही हुआ, एक बार वेलोसिटी आ जाएगा फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, 2 बार कर देते हैं। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो एक्सेलरेशन निकालना हो, ये निकालना हो, तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट। क्योंकि देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। जैसे अगर हम लोग जब जहाँ आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, जब भी पढ़े होंगे, तो ये dy/dx लिखा गया होगा वहाँ पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जब हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी पूछा है, तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट, ऐसे इस वर्ड में बोल सकते हो ना, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। तो क्या मतलब हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या लाने के लिए, वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। लेकिन अब उसी में कह दे एक्सेलरेशन ही फाइंड करो, तो पहले डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, वेलोसिटी, उसके बाद क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन, तो दोबारा उसको डिफरेंशिएट करो। क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज, एक क्वांटिटी का चेंज बताता है टाइम के रिस्पेक्ट में, या किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कह दीजिए। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम में, तो एक्सेलरेशन देगा। इसीलिए हम लोग को जब, जैसे अब इसका रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज जो होता है वो होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो इन सबों को अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो और इन सबको निकालना हो तो करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। और अगर इसके अपोजिट, अब आपको अगर आपको दिया होता है क्या, अगर आपको दिया होता है क्या, अगर आपको दिया हो वेलोसिटी और फाइंड करना हो, फाइंड क्या करना हो, फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर वेलोसिटी दिया हो, फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट, तब क्या करेंगे, और इसी में फाइंड करना हो एक्सेलरेशन, तब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। देखिए दोनों में अलग अलग चीज़ें होंगी। कैसे, आप सभी को पता है, अगर आपको वेलोसिटी का दिया हो टाइम के साथ, यानी b जो दिया है क्या है, t का फंक्शन है, b क्या दिया है, t का फंक्शन है, तब तो आप क्या कर दोगे उसको, t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे उसका डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे उसका डिफरेंशिएशन। अगर आपका वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा हो और वहाँ पे एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। और वहीं पे समझ में आया, वेलोसिटी देख के पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऐसे ये है,
तो वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिफरेंशिएशन करने पे नहीं आया, क्योंकि अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा एक्सेलरेशन, लेकिन पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये बीटी दिया होगा बीटी, तो इसको dx बाई dt लिखना पड़ेगा, बीटी का लिखना पड़ेगा dx बाई dt। अब ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिर सी बात है कि ये टाइम में दिया होगा, मान लो t² + 1 दिया है और ये dx दिया है और ये t, तो इस t को इधर लाएंगे तो dx = क्या हो जाएगा, t² + 1 dt। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन। यानी एक बात समझ लेना आप लोग कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख कर dx बाई dt और t को उधर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। या अब अगर वेलोसिटी दिया हो निकालना हो, ये तो ऐसा हो गया। अब एक्सेलरेशन दिया हो, वेलोसिटी निकालना हो, जैसे हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब देखिए ऐसे करते हैं, एक्सेलरेशन दिया हो, वेलोसिटी निकालना हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेशन दिया वेलोसिटी निकालना तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों को उधर भेज के, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ये सब चीज़ें हो पाएंगी। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें अभी तक का जितना लेक्चर हुआ है और ये सब चीज़ें क्वेश्चन भरा हुआ होगा, क्वेश्चन होगा उसमें, कुछ आगे के भी होंगे अगर तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जितना ये है उतना सारे क्वेश्चन कर सकते हैं पूरा। उसमें जो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे तो उस क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। तो देखें अब क्या कहना चाहता हूँ मैं कि देखो ये समझना बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है नीट में, खास करके जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली क्या बात है इसमें कि क्या करेंगे। जैसे कुछ लोग बच्चे पूछेंगे कि सर इंटीग्रेशन करेंगे कि डिफरेंशिएशन, ये पता नहीं चल पाता है। पता तो बहुत आराम से चलता है, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए आपको दिक्कत होती है। क्या करना होता है, अगर जैसे आप एक क्वेश्चन से समझते हैं, ऐसे बोलने में तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे अब ये लिख लेते हैं, लिखो इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरी विथ टाइम, velocity of the particle vary with time given by b is equal to t square plus 1 meter per second. Find displacement at time t is equal to 1 to t is equal to 2 सेकेंड। ठीक, एज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, ठीक है, या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कुछ कंडीशन दिया रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है कि क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अब देखिए आपको वेलोसिटी दिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो जब वेलोसिटी दिया हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो बी को क्या लिखेंगे, अभी हमारा बी है टी, ये है, इसको लिखेंगे dx बाई dt इक्वल टू t² + 1। अब यहाँ से ये हो जाएगा dx इक्वल टू t² + 1 dt। क्या था, यहाँ दिया था वेलोसिटी और फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कर दिया जाएगा, इस वेलोसिटी को dx बाई dt लिखा जाएगा, वेलोसिटी को dx बाई dt लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका। तो भैया देखिए dx बाई dt लिखने के बाद जो t का होता है, t का टर्म्स होता है वो dt के साथ आएगा। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई में आ गया, कभी भी dt डिवाइड में नहीं आता है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये उधर चला जाएगा। ये हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट x। अभी देखिए ये dx से x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो आप सभी को पता है इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो dx। अब ये हो गया, अब यहाँ भी होगा, यहाँ किसकी लिमिट होगी, t की dt। अब देखिए यहाँ पे लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट तो देखिए टाइम का दिया हुआ है, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो कंडीशन दिया रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या कह देगा t इक्वल टू 1 पे
उसने कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग t=1 से t=2 सेकंड पे, तो 1 पे अभी मान लीजिए 0 पे है, वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो t=2 पे मान लेते हैं x डिस्प्लेसमेंट हो गया है, t=2 पे मान लेते हैं x हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्लियर कट लिमिट के बारे में और अच्छी से बताया भी रहता है कि क्या आपको लिमिट लेना चाहिए। तो देखें यहाँ पे अब आपको पता है dx का इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन की वीडियो आप सही से देख सकते हैं, ये आपको आता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका होगा dx क्या क्या होता है, x, dx का इंटीग्रेशन x होता है। उसके बाद आपके पास ये यहाँ आ जाए, t² का क्या होगा, t³/3, 1 क्या क्या होगा t, ये 1 से 2 है तो 1 से 2 हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे x -0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद इसमें जाएंगे, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा 8/3, डायरेक्ट मैं रख दिया हूँ, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो t³ तो 8/3 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और यहाँ 2 रखेंगे, ये हो गया। उसके बाद 1 रखना है, यहाँ लगाएंगे माइनस, दिख रहा है ना, यहाँ लगाएंगे माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब t की वैल्यू यहाँ रखनी है कितनी 2, तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 /3, फिर 2 रखेंगे माइनस, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/3, यहाँ रखेंगे 1, अरे मेरे भाई यहाँ रखेंगे t की वैल्यू 1 तो 1 का क्यूब 1 ही होता है 1/3, और यहाँ रखेंगे तो +1। अब ये हो गया आपका दिस, तो यहाँ आ गया x और ये क्या आ जाएगा 14/3, और यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 मीटर। कैलकुलेशन बाकी चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 और 6 में 8 ऐड करेंगे 14/3 हो जाएगा, और वहाँ से हो जाएगा आपका 4/3, दोनों को माइनस करेंगे 10/3 मीटर। तो देखिए इस तरह से अगर आपको दिया होता है क्या, अगर आपको दिया होगा वेलोसिटी तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं प्रीवियस ईयर में, जेईई में भी, नीट में भी, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसे उसका पीडीएफ का लेक्चर, पीडीएफ का जो है जो क्वेश्चन है पीडीएफ में वो सारा दिया रहेगा आपको, उसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, इसी पे बेस्ड है। और बाकी अभी तक जो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन होगा, तो आपको उसको सॉल्व करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तो इस वीडियो में इतना ही।